हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आगे आपका होस्ट एंड दोस्त मुकेश सैनी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो लगाएं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट से। आज का मोटिवेशनल कोट है, बहुत शानदार बात लिखी है, बिना करे भी तो पछताना है, इससे अच्छा कुछ करके पछताओ। भाई, पछताना तो मैं बिना करे भी है, तो इससे अच्छा अपन कुछ करके पछताएं। अगर मान लो आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है समझ में, तो पछता तो वैसे ही रहो कि मुझे ये नहीं आ रहा है, तो इससे अच्छा कुछ ट्राई करो तो शायद वो आ जाए। चलिए, इसी अच्छी सी सोच के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। हमने चैप्टर शुरू किया था 15 प्रायिकता। प्रायिकता में हमने सिक्के का टॉपिक किया, पासे का टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। अब हमने शुरू किया था ताश। ताश में भी हमने कुछ एक चीज़ें देख ली थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा ताश के बारे में। सबसे पहली चीज़, ताश में 52 पत्ते होते हैं, ये पढ़ा। दूसरा, ताश के पत्ते दो रंग के होते हैं, रंग दो ही होते हैं, एक लाल और एक काला। ये पढ़ा कि उसमें समूह चार है। भी रंग दो ही है, लाल और काला, और उसके समूह चार है। समूह कौन कौन से थे? समूह भी हमने देखे थे, लाल, ईंट, हुक्म और चिड़ी, ये उसके समूह थे। उसमें से भी ये चीज़ें मैंने समझा दी थी कि ये वाला है वो लाल, ये वाला भी लाल, तो एक रंग तो ये हुआ। ये वाला काला और ये वाला भी काला, तो रंग तो हो गए दो। ग्रुप दिख रहे हैं आपको चार। अब चार है कौन कौन से? ये वाला, अपन इसे या तो लाल पान बोलेंगे या सिर्फ इसे पान बोल सकते हैं, या सिर्फ इसे क्या बोला जाएगा? पान बोला जाएगा। बुक में तुम्हें सिर्फ पान ये वाला वर्ड लिखा मिलेगा। इसे हम लोग चिड़ी बोलेंगे, ये वाला हुक्म, और ये वाला ईट। ये वाला जो है वो रहेगा ईट। ठीक है, ये हमने इसके ग्रुप देखे थे। इसके ग्रुप थे चार, लाल, ईट, चिड़ी, हुक्म। और प्रत्येक ग्रुप में, प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। कुल मिला के 13 गुणा 4 टोटल पत्ते हो जाते हैं 52। इस तरह से टोटल इसमें पत्ते थे 52। प्रत्येक ग्रुप में 13-13 पत्ते मिला के। ये भी पढ़ा कि प्रत्येक समूह के पत्ते में क्या क्या चीज़ें शामिल है। एक इक्का होगा, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, और बाकी के 10 से लगाकर 2 तक काउंटिंग जो है वो पत्तों पर लिखी होती है। इसके साथ साथ में ये पढ़ा कि ये जो बादशाह है, बेगम और ये गुलाम, ये तीन ही पत्ते ऐसे हैं जिन पर चित्र बना हुआ होता है। बादशाह, बेगम और गुलाम, ये तीन पत्ते ऐसे हैं ताश में जिन पर चित्र बना हुआ होता है। मतलब एक ग्रुप में 3 पत्ते हैं जिन पर चित्र बना है, तो दूसरे ग्रुप में भी 3 पत्ते हैं, तीसरे में भी 3 और चौथे में भी 3, टोटल मिलाकर 12 पत्ते ऐसे हैं जिन पर चित्र बना हुआ है। तो यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। अपन ने सारी ताश की भी एक फ़ोटो भी देख ली थी कि ये कलर की ताश होती है और इस टाइप की सारी ताश के पत्ते जो है वो होते हैं। आज अपन इसके बाद आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं ताश से रिलेटेड जितने भी है। तो क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और समझ लें मैं, कि अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ रंग बोला जाए, सुनना बात को, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ रंग बोला जाए, पत्ते का रंग बोला है, तो देखो रंग वो या तो लाल बोलेगा या काला बोलेगा। जब सिर्फ रंग की बात करेगा तो तुम्हारा ध्यान 26 पत्तों पर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाल कलर की बात करेगा तो इसमें 26 है, और अगर वो काले कलर की बात कर रहा है तो भी इसमें 26 है। तो अगर सिर्फ रंग की बात करें क्वेश्चन में, तो आपको या तो इन 26 पत्तों में देखना या फिर इन 26 पत्तों में देखना रहेगा। अगर मान लो पर्टिकुलर किसी समूह का नाम ले ले, पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप का नाम बोल दे, चिड़ी, हुक्म,
पान या ईंट, किसी भी एक ग्रुप का नाम बोल देवे तो तुम्हारा ध्यान 13 पत्तों पर जाना चाहिए, मतलब उन 13 पत्तों में देखना। जैसे मैंने बोला हुक्म, तो हुक्म वाले जो 13 पत्ता उनमें तुम लोग देखोगे। अगर मैंने बोला चिड़ी, तो चिड़ी के 13 पत्तों में। और अगर मैंने बोला ईंट, तो ईंट के 13 पत्तों में तुम्हारा ध्यान जाएगा। क्या बोला मैंने कि अगर रंग की बात करें तो 26 पत्तों पर ध्यान जाना चाहिए। अब वो काला या लाल जो भी बोले। उसके बाद में अगर किसी समूह का नाम ले ले, पर्टिकुलर किसी एक समूह का नाम लेवे, तो सिर्फ 13 पत्तों में ही देखना है। अगर मान लो ना तो रंग बोला है और ना ही समूह बोला है, ना तो क्वेश्चन में समूह लिखा आया, ना ही कोई रंग लिखा है, तो तुम्हारा ध्यान पूरे 52 पत्तों पर ही जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन मैंने इस टाइप के ऐड किए हुए हैं, तो उस पर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो प्रायिकता क्या होगी? आगे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहले क्वेश्चन समझ लो एक बार। क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई। फेंटी गई, फेंटने का मतलब होता है जैसे अपन ताश के पत्तों को ऊपर नीचे कर लेते हैं, हमें नहीं पता कौन सा पत्ता कहाँ पर रखा हुआ है। ताश के पत्तों को ऊपर नीचे बराबर अपन कर लेते हैं, और कौन सा पत्ता कहाँ रखा है, कौन सा पत्ता कहाँ गया, ये हमें नहीं पता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से रखा हुआ है, फेंटा हुआ है। ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा, यादृच्छा का मतलब होता है कि आपको बिना देखे निकालना है। देख कर निकालने का तो फिर क्वेश्चन ही कैसे बनेगा? अगर मान लो मैं बोलूँ कि प्रायिकता निकालो इक्का होने की, तो फिर अगर आपने देख कर पत्ता निकाला तो आप इक्का ही निकालोगे ना, तो फिर वो प्रायिकता नहीं होगी, वो संभावना नहीं होगी। प्रायिकता तो कब होगी ना, जब आप वो चीज़ बिना देखे कर रहे हो, तब उस चीज़ की संभावना होगी। यादृच्छिक का मतलब है आपको वो चीज़ देखनी नहीं है, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना, और पत्ता वो क्या निकला उसकी प्रायिकता हमसे पूछी हुई है। ठीक है, देख कर निकालोगे तो संभावना नहीं है, वो तो निश्चित घटना हो जाएगी। तो प्रायिकता एक ही आएगी फिर। तो सवाल ये है, अब इसमें से क्या क्या बन सकते हैं वो देखें। जैसे कि पहला सवाल है, एक इक्का होगा। मैंने अभी अभी शुरू करने से पहले एक चीज़ बताई कि अगर रंग बोले तो 26 पत्तों में देखोगे, अगर समूह बोल देवे तो 13 पत्तों में देखोगे। लेकिन यहाँ पर ना तो किसी रंग का जिक्र हुआ है और ना ही किसी समूह का जिक्र हुआ है। ना तो कोई रंग लिखा हुआ है, ना कोई समूह लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा है कि एक इक्का हो। अब एक इक्का कौन से तो रंग का हो और कौन से समूह का हो, ये सवाल में नहीं बोला हुआ है। तो कुल मिला के हमारा ध्यान 52 पत्तों पर जाएगा। और 52 पत्तों में कितने इक्के होते हैं भाई? समूह होते हैं 4, समूह है टोटल 4, तो हर एक समूह में एक एक इक्का होगा। तो टोटल मिला के इक्के कितने हो जाएंगे? 4। मैंने अगर रंग और समूह नहीं बोला है तो आप 52 पत्तों में देखोगे और टोटल इक्के कितने होंगे? 4। अगर मान लो मैं ये बोलता कि लाल रंग का इक्का होना, तो लाल रंग के इक्के कितने होते हैं? मैंने रंग बोला है तो 26 पत्तों में देखोगे लाल रंग, तो 26 पत्तों में कितने इक्के होंगे? 2। अगर मान लो मैं ये बोलता कि हुक्म का इक्का, हुक्म का इक्का, देखो इस बार मैंने पर्टिकुलर एक समूह का नाम बोला है, मैंने एक ग्रुप का नाम बोला है। तो हुक्म, हुक्म में सिर्फ 13 ही पत्ते होते हैं, 13 पत्ते में एक ही इक्का होता है। इस तरह से सवाल में ना तो रंग बोला ना समूह बोला, तो 52 पत्तों में देखेंगे और 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं। तो कुल परिणाम तो टोटल है ही है, 52 तो है, क्योंकि ताश ही 52 होती है, तो परिणाम ही कुल 52 है। अब ताश के जितने भी सवाल आएंगे तो बट्टे में आपको 52 ही लिखना है, ऊपर वाला नंबर चेंज होता जाएगा, वो सवाल के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। घटना को नाम दिया ए, माना इक्का होने की घटना ए है, तो घटना ए के संभावित परिणाम क्या होंगे? 4, क्योंकि 4 ही इक्के हैं पूरी ताश में। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/52, 4 से कट कर दो, 1/13 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कुल परिणाम हमेशा 52 ही रहेगा, 52 ही रहेगा सभी सवालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का बादशाह। समझ आया होगा, यहाँ पर मैंने कलर मेंशन किया है, लाल रंग, मैंने रंग मेंशन कर दिया है लाल।
तो तुम्हारा ध्यान कितने पत्तों पर जाएगा? 26 पत्तों पर। ठीक है, समूह होता तो हमारा ध्यान 13 पत्तों पर ही जाता, और ना समूह और रंग दोनों ही नहीं होते तो हमारा ध्यान 52 पत्तों पर जाता। तो अभी रंग बोला है लाल, तो 26 पत्तों पर, 26 पत्तों में दो ग्रुप हो गए 13-13 के। अब पूछा क्या है बादशाह होना, तो इसमें भी एक बादशाह होगा, इसमें भी एक बादशाह होगा। तो संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। और कुल परिणाम 52 है ही है, तो कर सकते हैं कुल परिणाम ये। संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? घटना बी के 2, और प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/52। 2 से कट कर दो दोनों को, तो कट हो जाएगा, तो 2 एकम 2, और 2 गुणा 26 52 होता है, तो 26 बार कट कर दिया। थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें तो और थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। सवाल है, एक फेस कार्ड, और फेस कार्ड कौन सा? तस्वीर वाला, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि चित्र वाला। हम ये भी बोल सकते हैं चित्र वाला। एक फेस कार्ड हो, या तस्वीर वाला पत्ता हो, या फिर चित्र वाला पत्ता हो, तीनों एक ही सवाल है। पहले वो तो देखो, अपन को 13 पत्तों में देखना है कि 26 पत्तों में देखना है, या फिर 52 पत्तों में देखना है। समझ आ गया होगा। ना तो मैंने यहाँ पर कोई कलर लिखा है, और ना ही मैंने कोई समूह का नाम लिखा है, ना तो ग्रुप लिखा है, ना ही कोई कलर मेंशन किया हुआ है। एक फेस कार्ड, पता नहीं कौन से रंग का होना चाहिए, नहीं मेंशन है, और कौन से ग्रुप का होना चाहिए, तो अपन कितने में देखेंगे? 52 पत्तों में ही देखेंगे अपन। भाई 52 पत्तों में ही देखा जाएगा, क्योंकि कलर और ग्रुप दोनों ही मेंशन नहीं है। तो 52 पत्तों में कितने ग्रुप? 52 पत्तों में है 4 ग्रुप। फेस कार्ड या चित्र वाले पत्ते होते कितने हैं? इसमें कितने होंगे? वो बादशाह, बेगम और गुलाम, इसमें 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और इसमें भी 3, टोटल मिला के 12। 12 होते हैं फेस कार्ड। अगर मान लो ये मैंने बोला होता कि लाल रंग का फेस कार्ड होने की प्रायिकता, तो लाल रंग के फेस कार्ड, मैं तो रंग बोल दिया मैंने, तो 26 पत्तों में देखोगे, और 26 पत्तों में दो ग्रुप होंगे 13-13 के, तो इसमें भी 3 और इसमें भी 3, टोटल मिला के 6। इस तरह से ये कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर संभावित परिणाम कितने होंगे? 12 हो जाएंगे, घटना को नाम सी दिया हुआ है, और प्रायिकता हो जाएगी 12/52, और दोनों को मैंने 4 से कट किया है। 12 में 4 का भाग 3 बार, और 52 में 4 का भाग 13 बार। इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, अभी अभी अपन ने इससे जस्ट पीछे वाले सवाल में ही बात की थी। यहाँ पर कलर मेंशन कर दिया है, लाल रंग कलर मेंशन किया, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो जब कलर मेंशन किया तो 26 पत्तों में देखोगे, और 26 पत्तों में 2 13-13 के ग्रुप होंगे। इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, या चित्र वाले पत्ते, इसमें 3, इसमें 3, टोटल मिला के 6 संभावित परिणाम हो जाएंगे। तो घटना को नाम डी दिया, संभावित परिणाम हो गए 6, और प्रायिकता हो जाएगी PD = 6/52। दोनों को 2 से कट किया, 2 का भाग 6 में 3 बार, और 2 का भाग 52 में 26 बार। इसी तरह से अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, पान का गुलाम। इस बार क्या मेंशन है? रंग नहीं, इस बार मैंने लिखा पान। इस बार समूह मेंशन किया हुआ है, इस बार समूह लिखा हुआ है, और समूह में तो 13 ही पत्ते होते हैं ना। तो इस बार अपन सिर्फ 13 पत्तों की ही बात करेंगे, 13 पत्ते में ही देखेंगे। और 13 पत्ते में गुलाम कितना होगा? गुलाम सिर्फ एक ही तो होगा भाई। पर्टिकुलर एक समूह में एक एक ही तो पत्ता होगा। इक्का एक होगा, बादशाह एक होगी, बेगम एक, गुलाम एक, सब पत्ते एक एक ही होंगे। एक समूह में तो एक एक ही होंगे। 26 पत्तों में वो चीज़ अलग अलग हो जाती है, 52 में अलग अलग हो जाएगी। तो संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? एक। कुल परिणाम वही 52 रहेंगे, घटना को नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, और संभावित परिणाम 1, प्रायिकता हो जाएगी 1/52। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, हुक्म का पत्ता। देखें, समूह मेंशन किया हुआ है, समूह मेंशन किया हुआ है हुक्म। हुक्म में कितने पत्ते होंगे? समूह मेंशन किया तो समूह में 13 पत्ते होंगे। अब हुक्म का कौन सा पत्ता होना चाहिए? हुक्म का, जैसे अभी पीछे वाले सवाल में बोला था कि पान का गुलाम, तो पान में 13 पत्ते होते हैं, और गुलाम सिर्फ एक ही होता, तो हमने लिया था एक।
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पान में भी आगे पत्ता लिखा हुआ था कि कौन सा होना चाहिए, गुलाम होना चाहिए था। यहाँ हुक्म का पत्ता है तो हुक्म में 13 पत्ते होते हैं, ये तो अपन ने लिख दिया। अब हुक्म का पत्ता होना कौन सा चाहिए, इक्का, बादशाह, बेगम, कौन सा, कोई नहीं लिखा हुआ है। जब कोई नहीं लिखा तो अपन पूरा 13 ही लेंगे भाई। जब कोई पत्ता लिखा ही नहीं है उसमें से तो पूरा ग्रुप ही लेना पड़ेगा। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13 ही तो होते हैं, तो 13 ही हमारा संभावित परिणाम हो जाएगा, क्योंकि कोई पत्ता आगे मेंशन नहीं है कौन सा पत्ता होना चाहिए। जब सिर्फ समूह की बात की है तो उसके 13 पत्ते ही शामिल होंगे। हाँ, समूह में भी अगर वो बोल देता कि जैसे पीछे वाले सवाल में कि पान का गुलाम, तो पान में 13, हाँ समूह है, पान 13 होते हैं, तो उसका गुलाम, गुलाम तो सिर्फ एक ही है, तो इस तरह से उसमें एक आया था। और यहाँ हुक्म का पता है तो 13 हमारे संभावित परिणाम हो जाएंगे। तो इस तरह से घटना को नाम दिया एफ, संभावित परिणाम 13, और प्रायिकता हो जाएगी पी एफ इज इक्वल टू 13/52। इनको हमने 13 से ही कट किया है, 13 का भाग जा रहा है दोनों में, 13 में और 52 में, दोनों में। 13 में एक बार और 52 में 4 बार, तो 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला जो सवाल है वो बहुत अच्छा सा सवाल दिया हुआ है। सवाल ये है कि एक इक्का नहीं होगा। आपको याद हो तो अपन जब परिभाषाएं पढ़ रहे थे प्रायिकता के चैप्टर की, जो जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी जो भी थी, तो अपन ने शुरुआत में वो पढ़ी थी, और आपने वहाँ एक पूरक घटना इस नाम से एक परिभाषा पढ़ी थी। पूरक घटना एक परिभाषा आई थी। अब पूरक क्या होती है, जैसे कि मैं बोलूँ ये घटना है किसी भी घटना के होने की संभावना, या किसी भी घटना के होने की संभावना है पी ए, तो उसके नहीं होने की संभावना क्या होगी, पी ए बार। पूरक घटना की परिभाषा एक बार वापस से देख लेना। था क्या, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना अगर पी ए है तो उसी घटना के नहीं होने की संभावना पी ए बार होगी, ऐसा हमने पढ़ा था। अगर मान लो किसी भी घटना के होने की संभावना पी ई है तो उसके नहीं होने की क्या होगी, पी ई बार। इसे हम लोग बार पढ़ते हैं, ये था। और फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि घटना किसी भी घटना के संभावित होने की घटना पी ए प्लस उसके नहीं होने की घटनाओं का योग एक होता है। मतलब होने की और नहीं होने की घटनाओं की जो प्रायिकता है उसका योग एक होता है, ये हमने पढ़ा था। इससे इसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ सॉल्व किए थे, कि अगर मान लो किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना 3/5 है, तो उसके नहीं होने की घटना क्या हो जाएगी, तो ये किया था 1 में से माइनस, ऐसा ही करके हमने किया था। तो इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो ये फॉर्मूला था, मैं एक बार बता देता हूँ। पी ए, फॉर्मूला था पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1, मतलब होने की घटना और नहीं होने की घटना की प्रायिकता जो है उसका योग हमेशा एक होता है। अगर आपको घटना के घटित होने की संभावना दी है और नहीं होने की पूछी है तो एक में से घटा दो, ये एक में से घटा दो। और अगर आपको नहीं होने की दी है और होने की पूछी है तो भी एक में से घटा दो। तो इस तरह से अपन ये कर सकते हैं। इक्का नहीं होने की पूछी है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इक्का होने की निकालेंगे। माना इक्का होने की घटना जी है, ठीक है, इक्का होने की घटना जी है, अतः इक्का नहीं होने की घटना क्या भी, होने की घटना सेम चीज़ है, इक्का होने की घटना जी है तो इक्का नहीं होने की घटना क्या होगी, जी बार। ये बार लगा थोड़ा साइड में, तो इक्का होने की घटना है जी और इक्का नहीं होने की घटना है जी बार। जैसे किसी भी घटना के घटित होने की अपन नाम देवें उसे अल्फ़ाबेट में, तो अगर मान लो ए दिया है तो नहीं होने को अपन ए बार देंगे, अगर होने को ए दिया है तो नहीं होने को अपन ए बार नाम देंगे। तो यहाँ इक्का होने की घटना जी है और इक्का नहीं होने की घटना जी बार है।
तो पहले तो इक्का होने की घटना निकाल दो और जो भी आंसर आए उसे एक में से माइनस कर देना। तो घटना जी के घटित होने के संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? सवाल है क्या, एक इक्का अपन निकाल किसकी रहे हैं? इक्का होने की। पहले अपन निकाल रहे हैं इक्का होने की। अब इक्का समूह दिया कोई नहीं दिया है, रंग दिया है कोई वो भी नहीं दिया है, तो अपन 52 पत्तों में ही देखेंगे। और 52 पत्तों में कितने इक्के होते हैं? 4। तो संभावित परिणाम, इक्का होने के संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता के लिए पहले तो 4/52, 4 से ही कट कर दो, 1/13 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो किसकी प्रायिकता आई है? इक्का होने की। ये प्रायिकता किसकी आई है? इक्का होने की प्रायिकता। पर हमें निकालनी किसकी है? इक्का नहीं होने की। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये प्रायिकता आई है पी जी की, तो पी जी बार कैसे निकालेंगे? एक में से घटा दो भाई। अगर ये पी जी की प्रायिकता आई है तो एक में से पी जी को जो प्रायिकता आई है उसे घटा दो, माइनस कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला मैंने लिखा पी जी बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी जी। समझ आएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा है? अगर आपको घटना घटित होने की संभावना पता है और नहीं होने की निकालनी है, जैसे ये, तो एक में से माइनस कर दो। आपको होने की पता है, नहीं होने की निकालनी है, तो जो आंसर आया उसे एक में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं होने की पता है और होने की निकालना है तो भी एक में से माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अपन निकाल रहे थे जी के नहीं होने की, मतलब इक्का नहीं होना चाहिए उसकी निकाल रहे थे। तो जो होने का आंसर है उसे माइनस कर दो। तो कैसे करेंगे? 1 माइनस 1/13। ठीक है, ये माइनस करना है। जब भी ऐसा करो, जब भी किसी भी संख्या को एक में से घटाना हो, ऐसे भिन्न वाली संख्या को, तो क्या करो, आप ऐसा कर सकते हो कि माइनस कर रहे हैं अपन 1/13, तो आप डायरेक्ट ही कर दो, 13 में से ही वो ऊपर वाला एक घटा दो। कितने बजाएंगे? 12, और बटे में 13 रहेगा ही। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं अपन। नीचे वाले में से ही डायरेक्ट ऊपर वाला माइनस कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/13, 12/13। कैसे किया है एक बार फिर से समझ लेना। सवाल था कि इक्का नहीं होने की, तो हमने सबसे पहले तो इक्का होने की घटना की प्रायिकता निकाली है और जो भी आंसर आया उसे एक में से माइनस किया है। देखो, अगर मैं बोलूँ एक में से आपको 4/7 माइनस करना है, तो क्या करो, डायरेक्ट 7 में से वो 4 घटा दो, 3/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक में से 10/21 माइनस करना है, तो 21 में से ही डायरेक्ट 10 माइनस, उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर ही माइनस कर दो, तो वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब सही है? जब यहाँ आगे एक लिखा हो, तब की बात है, तब ऐसा कर सकते हो। और प्रायिकता के चैप्टर में तो यहाँ एक ही लिखा होगा ना आगे, तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। 8वां क्वेश्चन है, काले रंग का पत्ता हो। देखो यहाँ मैंने रंग मेंशन किया है, रंग है काले रंग का पत्ता। अब काले रंग का पत्ता, रंग बोल दिया काला होना चाहिए, तो 26 पत्तों में देखोगे, 26 पत्तों में ही देखोगे। अब काले रंग का पत्ता होना कौन सा चाहिए? काले रंग का कौन सा पत्ता, वो नहीं लिखा है आगे। काले रंग का कौन सा पत्ता? बेगम, बादशाह, इक्का, गुलाम, क्या? काले रंग का सिर्फ इतना लिखा, काले रंग का पत्ता होना चाहिए। तो काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। तो संभावित परिणाम भी कितने हो जाएंगे? 26। और प्रायिकता हो जाएगी 26/52, दोनों में 26 का भाग जा रहा है, 1/2 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस है आपके लिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। देखो, टास्क के क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज़ आप ये भी समझ लेना कि जब भी क्वेश्चन करते हैं अपन, तो जो क्वेश्चन हमें पूछा है, जो क्वेश्चन में हमें पूछा है, अपन को पहले ये देखना है कि वो चीज़ें टास्क में होती कितनी है। जैसे पहला तो सवाल ये है कि तस्वीर वाला पत्ता नहीं होगा, तो पहले क्या करना, तस्वीर वाला पत्ता हो इसकी प्रायिकता निकालना। और तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, वो ताश में देखोगे तो 12 पत्ते होते हैं, क्योंकि मैंने रंग और समूह दोनों ही मेंशन नहीं किए हैं, तो 12 ही होंगे। तो 12/52, ठीक है, कट कर देना 4 से, 3 बट्टे जो भी आए
करने के बाद में जो आंसर आएगा उसे एक में से माइनस कर देना, क्योंकि हमें नहीं होने की पूछी है। दूसरा है चिड़ी की बेगम। तो यहाँ समूह में मेंशन किया चिड़ी, तो आप देख लेना चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं। फिर आगे चिड़ी का भी कौन सा पत्ता, ये वाला, तो ये कितने होते हैं वो। जो भी सवाल है आप पहले ये देखो कि वो ताश में होते कितने हैं, और बटे में 52 लिखना ही है। ईंट का पत्ता नहीं होगा, तो सबसे पहले ईंट का पत्ता होगा इसके निकालना, जो आंसर आया उसे एक में से माइनस कर देना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखें। हो सकता है पहली बार में थोड़ा कम समझ में आए, दूसरी बार में उससे थोड़ा ज़्यादा ही आएगा समझ में। तो वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं जो भी आपको प्रॉब्लम हो। आज की वीडियो में इतना ही।